हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सुना कि श्री गोप कुमार जी द्वारका पहुंच गए। वहां द्वारका में भी उनका मन प्रसन्न नहीं था। नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी को देख करके गोप कुमार जी कहने लगे, अरे कितने आश्चर्य की बात है, आपको मैंने पृथ्वी पर स्वर्ग में जहां जहां भी दर्शन किया, आप इसी रूप में सर्वत्र वैकुंठ में भी आपका स्वरूप कभी बदलता ही नहीं है, इसका क्या कारण है? और बहुत सारी बातें गोप कुमार जी कहने लगे। प्रश्न पूछा उन्होंने तो नारद जी ने उद्धव जी की ओर इशारा किया, उद्धव जी आप कुछ बताइए। उद्धव जी कहने लगे कि देखो मेरा तो क्षत्रिय अभिमान है, मैं क्या बताऊं, आप ही सारे जगत में गुरु रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए आप ही कुछ बताइए। तो नारद जी ने बताना शुरू किया कि ये जो द्वारका है चित जगत में, इसमें भगवान ऐसी लीला करते हैं जैसी भौम जगत में करते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, प्रभु मर्त्यलोक में जिस प्रकार की लीला करते हैं उसी प्रकार द्वारकापुरी में अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वैसी ही लीला करते हैं। भगवान की इन लीलाओं को अनुभव करके मेरे जैसों को भी भ्रम हो जाता है कि हम वैकुंठ में स्थित द्वारका में हैं अथवा भौम द्वारका में। भौम द्वारका अर्थात जो पृथ्वी पर द्वारका विराजमान है, और वैकुंठ में द्वारका मतलब चित्त जगत में जो द्वारका विराजमान है। लीलाओं में कुछ कुछ अंतर होता है, बाकी सब लीला उसी प्रकार से होती हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने एक विशेष बात बताई, अहो लौकिक सदबंधुवत भावंच स्तौम येन ही गौरवादि विलोपेन कृष्णे सत्प्रेम तन्यते। अहो मैं उस लौकिक सदबंधुवत भाव की स्तुति करता हूँ जो कृष्ण के प्रति ईश्वरत्व के गौरव को संपूर्ण रूप से लुप्त कर उनमें श्रेष्ठ प्रेम का विस्तार करता है। यही सब कुछ है। ये जो बृहद भागवतामृतम है, इसमें श्री सनातन गोस्वामी ने जिस चीज की महिमा गाई है, भक्ति, भक्त और भगवान का तारतम्य, उसमें जो सर्वोत्तम भक्ति है उसको प्राप्त करने का एक उपाय बताया है, वो है लौकिक सदुबंधुवत भाव। यही रागानुगा भक्ति का मूल है। लौकिक सदबंधुवत भाव का मतलब क्या होता है? लौकिक माने जागतिक, सदबंधुवत जैसे एक बंधु, सदबंधु होते हैं हमारे अपने प्रियजन बंधु बांधव, उनके जैसे भाव से कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। यही रागानुगा भक्ति का मूल है। वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है? वैदिक भक्ति होती है शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैदिक भक्ति उच्यते यत रागात् अनवाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते, जिसमें राग नहीं है। राग मतलब स्वाभाविक प्रीति नहीं है। प्रीति कहाँ से होगी? भगवान से तो कोई संबंध ही नहीं है। अरे संबंध होता है तब तो प्रीति होती है। तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई मिल गया अनजान आदमी, उससे प्रीति हो जाएगी? होगी। और कोई अपना पुराना दोस्त मिल गया जिससे मिलते थे, बातचीत करते थे, हंसी मजाक खेल कूद करते थे, उसको देख करके प्रीति होगी कि नहीं? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसके साथ संबंध है। उसी प्रकार से भगवान के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। अनंत काल से हम माया को भोग कर रहे हैं, अपने स्वरूप को तो भूल गए, जड़ अभिमान को जानते हैं, शरीर अपने आप को मानते हैं, तो प्रीति किससे होगी? शरीर संबंधी लोगों से। इसलिए कोई माता पिता भाई बहन बंधु बांधव पुत्र परिवार इन सबसे प्रीति है,
भगवान से प्रीति है ही नहीं, क्योंकि भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं। तो संबंध नहीं है तो प्रीति नहीं है। ऐसी भक्ति जो करता है जहां पर संबंध नहीं है, प्रीति भी नहीं है, फिर भक्ति क्यों करेगा? हम लोग तो कर रहे हैं, फिर भी भय से करता है। इस संसार में आऊंगा फिर से 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, कुत्ता गधा सुअर सब कुछ बनना पड़ेगा फिर से, विष्ठा का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। देखते ना मच्छर उड़ते रहते हैं, जब मर्जी उनको पकड़ो मार दिए। ऐसे तुमको भी मसल के कोई मारेगा, भगवान मच्छर बना देंगे। कैसे कैसे मछलियां देखो, उधर बाहर समुद्र में मछुआरा लेता है, एक जाल मारता है, सब तड़प तड़प करके मर रही। तुम भी तड़पे थे कभी ऐसे हैं? उनको फिर भून भून करके खाते, तुमको भी ऐसे खाया गया कितनी बार। तो किसी किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, अरे यार ये तो बड़ा खराब है, इसलिए भजन कर लो भैया, नहीं तो फिर से यहीं आना पड़ेगा। इस कारण से हम भजन कर रहे हैं। फिर भजन साधन करते करते अनर्थ दूर होते हैं, निष्ठा रुचि में जाता है, तब भगवान के साथ थोड़ा, जब ये शरीर से संबंधित अभिमान जितना कम होता जाता है उतना भगवान के साथ संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब भगवान के साथ संबंध थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तब उस समय रागानुगा भक्ति में प्रवेश होता है। तब भगवान को सोच सकता है वो आसक्ति की अवस्था में, भगवान मेरे मित्र हैं, सखा हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे पुत्र हैं। इस प्रकार से ये जो लौकिक सद्बंधुवत भाव से अगर कोई भजन करेगा रागानुगा भक्ति का, तब कृष्ण के ब्रज धाम में पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा, ऐश्वर्य धाम में ही रह जाएगा। जैसे उदाहरण देते मीराबाई का। मीराबाई ने घर छोड़ दिया, भजन किया, सब कुछ किया, सिद्धि भी प्राप्त कर, लेकिन लौकिक सद्बंधुवत भाव नहीं हुआ ऐसा ब्रज जैसा। ब्रज में क्या है? कृष्ण को पति नहीं है किसी के, ब्रज में कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है कहीं, गोपियों के वो प्रेमी हैं और कृष्ण भी उनको अपनी प्रेमिका मानते हैं। यद्यपि राधा जी उनकी स्वरूप शक्ति हैं, लेकिन लीला आस्वादन करने के लिए राधा जी का विवाह किसी अन्य गोप के साथ होता है और कृष्ण के साथ उनका छुप छुप करके मिलन होता है। मीराबाई की ये भावना नहीं है। मीराबाई की भावना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। अब ब्रज में कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ तो पति कहां से बनेंगे? उनके लिए स्पेशल थोड़ी विवाह करेंगे। इसलिए कृष्ण का ठीक है, तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो द्वारका में मेरा विवाह होता है, वहां आ जाओ। इसलिए भजन करने के बाद भी, ब्रज में भजन करने के बाद भी मीराबाई को द्वारका में स्थान मिला, ये विशेष बात है। इसलिए नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है। नारद जी उसकी स्तुति कर रहे हैं, अहो लौकिक सद्बंधुवत भावंच स्तौम ये नहीं, मैं उस लौकिक सद्बंधुवत भाव की स्तुति करता हूं। क्यों? गौरवादि विलोपेन, ये भाव इतना चमत्कारपूर्ण है कि जो भगवान के प्रति गौरव बुद्धि होती उसको लुप्त कर देता है। देखो क्या अद्भुत चमत्कार की चीज है, इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा शिव इस जगत के देवता जितने भी हैं, कृष्ण को देखते ही अगर कृष्ण आ जाए उनके सामने एक बार प्रकट हो गए तो तुरंत गौरव बुद्धि, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तः स्तुवन्ति दिव्यैः, स्तुति करना शुरू कर देंगे। और कौन सी? ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा, ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा अपने लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। कोई भी क्यों ना हो, अभी हमारे सामने भी आ जाए तो हम क्या भगवान के हाथ में जाकर के गला डाल देंगे? गले में जाकर के हाथ डाल देंगे हम? क्योंकि अभी हमारी लौकिक सद्बंधुवत भाव नहीं हुआ है, आसक्ति की अवस्था में होगा जाकर के। अभी कृष्ण आ जाएंगे यहां पर तो हम कितना भी सोच लें हम मंजरी हैं,
लेकिन आते ही साष्टांग प्रणाम करेंगे, प्रभु आपने कृपा कर, प्रभु बोला कृपा करके ये किया वो किया। लौकिक सद्बंधुवत भाव गायब है ही नहीं, तो गायब कहां से होगा। लेकिन ब्रजवासियों के अंदर में ये भाव है, और उस भाव को प्राप्त करना ही हम लोगों का भजन का उद्देश्य है। इस बात को समझो, वही हमारा साध्य है। लौकिक सद्बंधुवत भाव को प्राप्त करना ही हमारा साध्य है, उसको प्रकाशित करना वही हमारा स्वरूप है। ठीक है, तो ये लौकिक सद्बंधुवत भाव कैसा है? वो ऐसा भाव है कि हमारे सामने तो भले ही कृष्ण कोई चमत्कार दिखाएं चाहे ना दिखाएं, हम उनको ईश्वर प्रभु ये सब मानेंगे, लेकिन ब्रजवासियों के सामने कृष्ण इतने चमत्कार दिखाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन एक भी उनको भगवान नहीं मानता कोई भगवान। यशोदा मैया को मुख में ही ब्रह्मांड दिखा दिया। अब मुख में ब्रह्मांड देखने के बाद में जैसे अर्जुन को ब्रह्मांड दिखाए थे भगवान, अर्जुन ने क्या किया? स्तुति करने लगे, हे प्रभु मैंने हंसी मजाक में एक साथ खाने के समय सोने के समय आपका जो हंसी मजाक उड़ाया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। ऐसे करके क्षमा मांग रहे हैं अपने कर्मों के लिए। और वही यशोदा मैया को दिखाया, देखा अरे मुख में लाला के ये क्या दिख रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा है, इसको कोई बला फला लग गई है। वो गाय की पूंछ से झाड़ लगाओ, गोबर और गोमूत्र से स्नान कराओ, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन कराओ, रक्षा मंत्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हम लोग देखते हैं कवच पहनते हैं, और कवच पहनते हैं, कवच में क्या होता है? कवच में क्या होता है? भगवान का नाम होता है। कभी पढ़ा कोई कवच? नारायण कवच पढ़ो, नरसिंह कवच पढ़ो, कोई भी कवच पढ़ लो, भगवान के नाम ही तो है, नाम ही रक्षा सूत्र है, और भगवान को ही उनके रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनके ही नाम से। कैसी आश्चर्य की बात है। क्यों? लौकिक सद्बंधुवत भाव। फिर एक बार मिट्टी खाने के टाइम में फिर से उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया। यशोदा मैया तब भी डर गई, सोचने लगी क्या हो गया इसको, लग रहा है कोई भूत भूत पकड़ लिया क्या। फिर से उनकी रक्षा करने लगे। ऐसे करके पूतना को 6 दिन के थे कृष्ण, 6 कोस की पूतना, इतनी विशाल राक्षस, उसको मार दिया कृष्ण ने। तब भी कोई ये नहीं सोच रहा है कृष्ण मारा, कृष्ण कैसे मारेगा, तो 6 दिन का बच्चा है, 6 दिन का बच्चा इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे मार सकता है। किसने मारा? नारायण की कृपा से बच गई, नारायण ने मार दिया। ऐसे सोच रहे, गिरिराज जी उठा दिया 7 दिन तक। वो तो आंखों के सामने, चलो इससे पहले तो ऐसे मतलब अलक्षित रूप में कर देते थे, कृत्य तो कृष्ण ही थे। पूतना को मारा, सकटासुर को, तृणावर्त को मारा, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब गिरिराज जी उठाया तो तब तो सब देख रहे हैं, लेकिन सबके देखने के बाद भी कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। यशोदा मैया तो उल्टा कह रही हैं, अरे मेरे लाला का हाथ थक गया होगा, थोड़ा इसको दबा देती हूँ। बताओ इतना बड़ा गिरिराज जी उठाने वाले का हाथ थकेगा कैसे? ठीक, क्या बैकुंठ ले गए? उनकी इच्छा थी बैकुंठ का दर्शन करने की, तो बैकुंठ दर्शन करा दिया। हाँ, वही तो है योग माया, फिर सब बुला देती है। क्षण के लिए होता है, फिर योग माया बुला देती है। तो लौकिक सद्बंधुवत भाव ऐसी चीज है जिसमें 7 दिन तक कृष्ण गिरिराज जी को उठाए रखा, 7 दिन 7 रात, फिर भी कोई ब्रजवासी ये नहीं मानता है। और सका लोग तो क्या कह रहे हैं, अरे कन्हैया तू थक गया होगा, हम थोड़ी हेल्प करवा देते तुम्हारी। अरे हेल्प करवाने के लिए इतना बड़ा गिरिराज जी में क्या हेल्प, बांस लगा दिया अपना अपना लाठी। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा लो, थोड़ा सा नीचे ही, सारी लाठियां टूट टूट करके गिर गई। तो ऐसे करके तब भी कोई मानता नहीं है। यहां तक कि देखो
जब कंस को मारने के लिए जा रहे थे तब तो सखाओं के सामने स्पष्ट रूप से चतुर्भुज रूप धारण कर लिया दीर्घ विष्णु। फिर भी सखा क्या करे, हाँ हम समझ गए तू मार देगा कंस को, पहले जैसे ही हो जा भैया, वही ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वो प्रेम की इतनी अधिकता है, उस अधिकता के कारण कृष्ण के ईश्वरत्व भाव को पूर्ण रूप से लुप्त कर देता है और लौकिक सदबंधुवत भाव अर्थात कृष्ण मेरे सखा है, मेरे पुत्र है, मेरे प्रियतम है, ऐसा भाव उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से गोप कुमार जी कथा सुना रहे हैं किसको, माथुर ब्राह्मण को। गोप कुमार ने कहा हे ब्राह्मण, इस प्रकार से नारद जी ने जब ये लौकिक सदबंधुवत भाव का वर्णन किया तो वो भी प्रेम में आविष्ट हो गए, और प्रेम में आविष्ट होने के कारण उनके शरीर से रोमांच कंप अश्रु गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। देखा ना, जब हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, वो बोला नहीं जाता। किंतु फिर नारद जी ने देखा अगर मैं भावाविष्ट हो गया तो ये गोप कुमार को कौन सा बताएगा, इसलिए नारद जी आगे कहने लगे, हे गोपाल देव के प्रिय गोपनंदन, अब सुनो, तुम क्यों यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं हो। इस द्वारकापुरी से भी बहुत दूर गोलोक नाम का एक धाम सब लोगों के ऊपर में विराजमान। अभी लोगों की स्थिति समझ में आ गई कि नहीं, लोगों की स्थिति समझ में आ गई, बताओ। यहां हम कौन से लोक में रह रहे हैं, पाताल में, भू भुवा स्वर्ग मह जन तप सत्य है, चार्ट दिख नहीं रहा है। सत्यलोक के बाद में और ऊपर निकल जाओ, सत्यलोक के बाद में क्या आएगा, आवरण आएगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आवरणों के बाद प्रकृति का आवरण, प्रकृति के आवरण के बाद में विरजा नदी आएगी, उसके बाद मुक्ति लोक आएगा, मुक्ति लोक के बाद में सदाशिव लोक आएगा, सदाशिव लोक के बाद में वैकुंठ आएगा, नारायण वहां पर रहते हैं, नारायण के और ऊपर में फिर अयोध्या आएगी, वहां राम जी रहते हैं, राम जी के और ऊपर में द्वारका आएगी जहां पर अभी बात चल रही है, गोप कुमार अभी यही है। रेंज तो क्या है, चित्त जगत है, चित्त जगत में तो रस विचार की दृष्टि से ऊपर नीचे बताया है भैया। यहाँ ऊपर नीचे ऐसे नहीं है जैसे यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए, लिफ्ट लगा के सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए, ऐसा ऊपर नीचे नहीं है। वहाँ चित्त जगत है, वहाँ क्या ऊपर क्या नीचे, वहाँ ये जड़ जगत की थोड़ी, जड़ जगत में 10 दिशाएं होती हैं, ऊपर मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे, लेफ्ट राइट, फिर ये ऐसे करके 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है, ईशान कोण नैऋत्य कोण ये सब 10 दिशाएं होती हैं। वो तो चित्त जगत है, वहाँ क्या ऊपर क्या नीचे, वो रस विचार से ऐसे जड़ बुद्धि के द्वारा उसको नहीं समझा जाता। वहाँ ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है। नारायण के यहाँ पर उन्होंने राम जी का नाम लिया, बस राम जी के यहाँ पहुंच गए, ठीक है। इसलिए जड़ जगत के समान मत समझो उसको, ऊपर और नीचे। रस विचार से वो बहुत ऊपर है, द्वारकापुरी से भी बहुत ऊपर, नहीं तो यहाँ की तरह बता नहीं देते नारद जी। ये ब्रह्मांड कितना है, 50 करोड़ योजन है, भूलोक भुवन लोक सबका परिमाण है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी बताया, बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर मतलब लौकिक सद्बंधुवत भाव के बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता, इतना ऊपर है, ऐश्वर्य भाव से नहीं पहुंच सकता, सब लोगों से ऊपर है। वह गोलोक वैकुंठ का विशेष देश अर्थात अयोध्या आदि समस्त धामों का चूड़ामणि होने के कारण सबकी अंतिम सीमा है। वह गोलोक की मातृ ब्रजभूमि है तथा वहीं देवी मथुरा विराजमान है, और मथुरा जो विराजमान है वो वृंदावन के बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर ऐसे गोलोक की महिमा फिर बता रहे हैं, और जो इस प्रकार से लौकिक सद्बंधुवत भाव के द्वारा कृष्ण का भजन करते हैं
वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं। वह प्रेम नंद नंदन के प्रति केवल लौकिक प्राण बंधु भाव रखने से ही सिद्ध होता है, और ये बड़ा दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हो, लौकिक सदुबंधुवत उनको अपना सखा मान ले, ऐसे अपने बुद्धि से नहीं हो सकता। और एक बात बता रहे हैं यहाँ पर, विशेष बात यह है, वह प्रेम लौकिक व्यवहार के समान होने पर भी न तो पृथ्वी पर, न अष्टावरण में, न वैकुंठ आदि लोकों में वर्तमान है। वहां ऐसे दिखाई दे रहा है, यशोदा जी कृष्ण को गोद में बिठाए, जैसे यहाँ पर एक माता अपने पुत्र को गोद में बिठाती, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या अंतर है? यहाँ एक माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है, जब छोटा है तब तो कोई स्वार्थ नहीं होता, फिर बड़ा होता है तो माँ सोचती है बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। अंगूठा दिखा दिया तो बच्चे ने फिर उसी से प्रेम नहीं रहता है, जमीन जायदाद हड़प लिया तो। यहाँ पर सारे के सारे प्रेम स्वार्थ के वशीभूत हैं, लेकिन यशोदा जी का प्रेम ऐसा नहीं है। ऐसा प्रेम तो वैकुंठ में भी नहीं है, इतना अधिक प्रगाढ़ प्रेम है। सब समय कृष्ण को केवल देखने मात्र से उनके प्रेम के कारण शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, ऐसा प्रेम। लोकानुगापी सान्योन्यम प्रियतातीत लौकिका मधुरात अद्भुतैश्वर्य लौकिकत्व मिश्रिता। क्या बता रहे हैं? लोकानुगापी सान्योन्यम, वह प्रेम जो कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है, वह लौकिक प्रेम जैसा प्रतीत होने पर भी लोक स्वभाव को अतिक्रम करके रहता है। दिखता तो ऐसा ही है कि यशोदा जी कृष्ण को प्रेम कर रही हैं बच्चे की तरह, लेकिन वो ऐसा प्रेम नहीं है जैसा यहाँ पर दिखाई देता है। उस प्रेम की तो तुलना ही किसी से नहीं की जा सकती, है ना। बताए, यहाँ का प्रेम क्षणिक है, जड़ वस्तुओं पर आधारित है, शरीर से संबंधित है, लेकिन वो चिन्मय प्रेम है, और वो प्रेम की सीमा नहीं है, अनंत है। यहाँ का प्रेम सीमित होता है, तो इसलिए वह लौकिक प्रेम जैसा दिखाई दे रहा है। सखाओं का कृष्ण के प्रति प्रेम, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में प्रेम होता है। अब किसी दोस्त को हमारी चिंता है? दोस्त की दोस्ती का प्रेम कब तक रहता है? जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी लगी, थोड़ा प्रेम कम हो गया, अपनी अपनी नौकरी में बिजी हो गए, शादी हो गई तो अब बीवी की चिंता करेंगे कि दोस्त की चिंता करेंगे? दोस्त की चिंता करने का टाइम किसके पास है? अपनी बीवी है, अपने बच्चे, सास ससुर, साली साले, इनके लिए टाइम नहीं है, दोस्त के लिए कहाँ से निकालेंगे? तो इसलिए वो जो प्रेम था वो गायब हो गया। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं है। कृष्ण के प्रति सखाओं का प्रेम नित्य उतना नहीं बढ़ता रहता है, निरंतर वर्धित होता रहता है। और उसी प्रकार से गोपियों का प्रेम है। अतः वह प्रेम अलौकिक तथा अति अद्भुत परम मधुर ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी लौकिक भाव से विशेष रूप में मिश्रित। दो चीजें एक साथ बता रहे हैं कि लौकिक जैसा दिखता है लेकिन अलौकिक है, दूसरा परम मधुर ऐश्वर्य से युक्त होता है। अब जहाँ ऐश्वर्य होता है वहां पर लौकिक नहीं होता है, लेकिन उसमें लौकिक भी है और ऐश्वर्य भी है, दोनों एक साथ मिश्रित है। ये उस प्रेम का वैशिष्ट्य है। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, वह प्रेम लौकिक व्यवहार के समान प्रतीत होने पर भी लोक अलोक यहाँ तक कि बैकुंठ को भी अतिक्रम करके विराजमान रहता है। बैकुंठ में भी ऐसा प्रेम, क्योंकि बैकुंठ में केवल ऐश्वर्य है। नारायण के प्रति सेवा तो वहां भी होती है, लेकिन ऐश्वर्य भाव से सेवा करते हैं। नारायण को प्रसन्न करने के लिए पहले गया था। जो पार्षद हैं वो कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, कोई बंसी बजाता है, कोई ठाकुर जी के लिए भोग भी बनाता है, सब है सेवा वहां भी। ऐसे मत समझो खाली खड़े खड़े क्या नारायण का शकल देखेंगे क्या?
इसलिए सेवा तो है लेकिन ऐश्वर्य भाव युक्त है। तो ब्रज में जो प्रेम है ऐसा प्रेम वैकुंठ में भी नहीं है। वह आपस की प्रियता अर्थात गोलोकनाथ और गोलोकवासियों में परस्पर जो प्रेम है वह लोक व्यवहार के अनुसार होने पर भी लोक स्वभाव को अतिक्रम करके रहता है। लोक व्यवहार जैसा मतलब दिखाई देता है लेकिन वैसा नहीं है। क्योंकि लौकिक जगत में वैसा बंधुत्व संभव ही नहीं है, बताए ना। अच्छा चलो देखो, यहाँ पर जो प्रेम देखा जाता है यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति, इस जगत में देखा माता का प्रेम बच्चों के प्रति दिखाई देता है। बच्चे की मृत्यु हो जाए तो क्या माँ उसके विरह में मर जाती क्या? खाना पीना छोड़ देती है, 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद फिर शांति। फिर 1 साल 2 साल बाद, 10-20 साल बाद तो बिल्कुल ही भूल गए, कभी कभी याद आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जब से ब्रज से चले गए हैं, नंद बाबा यशोदा मैया दिन रात रोते ही रहते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, प्राण ही निकल जाते। तो प्राण कैसे धारण किए फिर? इतना प्रेम है तो कहते कृष्ण की इच्छा से। भाई कृष्ण तो भगवान है ना, अगर उनकी इच्छा नहीं है प्राण निकल जाए तो कैसे निकलेंगे? नहीं तो उनके तो प्राण 1 सेकंड में ही निकल जाते। गोपियां इतना प्रेम करती हैं तो उनके प्राण क्यों नहीं निकल गए? वो प्राणों को धारण किए हैं कृष्ण की प्रीति के लिए, कि अगर कृष्ण आएंगे ब्रज में लौट करके और हमको जीवित नहीं पाएंगे तो कृष्ण को बहुत दुख होगा। इसलिए दिन रात विरह में रो रही हैं किंतु प्राण नहीं त्याग करती, क्योंकि कृष्ण के ये प्रेम। इसलिए कह रहे हैं कि लौकिक जैसा दिखने पर भी ऐसा बंधुत्व लौकिक जगत में संभव ही नहीं है। अरे इनकी बात छोड़ो, जो गाय बछड़े हैं ना उनके अंदर भी इतना प्रेम है, उनके भी इतना प्रेम है कि वो भी कृष्ण के विरह में गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। चरने भी नहीं जाते, बछड़े जो कृष्ण के साथ थे वो चरने भी नहीं जाते, सब विरह में व्याकुल रहते हैं। अगर इतना प्रेम नहीं होता तो कृष्ण उनको अपने साथ कैसे रखते? अब बता रहे हैं, पुत्र का स्मरण होने मात्र से असमय में ही यशोदा माता के स्तन से दूध की धारा बहने लगती है। ये जगत में संभव ही नहीं है। पुत्र का, कृष्ण का स्मरण हो गया असमय, असमय मतलब किसी भी समय। कृष्ण का स्मरण होते ही यशोदा जी के वात्सल्य के कारण स्तन से दूध आने लगता है। नंद बाबा के नेत्रों से इतने अश्रु निकलते हैं कि उससे सारा अंग भीग जाता है। ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। महाप्रभु जब रथ के आगे नृत्य करते थे उस समय उनके नेत्रों से आंसू ऐसे नहीं निकलते, हमारी तरह 1-2 आंसू निकले, 2-4 निकले। कितना निकलेगा फिर? है 1 लीटर अगर निकल गया ना तो डिहाइड्रेशन होकर के सीधे हॉस्पिटल। 2-4, 5, 10, 20 आंसू निकलेगा, बस हो गया, हाथ भी नहीं भीगेगा। लेकिन चिन्मय शरीर में प्रेम के विकार के रूप में इतना निकलता है। महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी, कैसी पिचकारी? नल लगाओ जरा, नल वो पाइप लगा करके टोटी खोल दो फुल, और वो पिचकारी पे लोगों को मारो ऐसे करके, ऐसे सब के सब भीग जाते थे। वहां जो आसपास जितने भी नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये सब जितने भी परिकर थे, महाप्रभु जब नेत्रों से उनके निकल रहे हैं अश्रु तो पिचकारी ये सब भीग गए, ऐसे निकलता था। ये हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वर्णन आता है ना, एक कवि ने वर्णन किया है कि जब उद्धव जी गए थे ब्रज में तो उन्होंने पूछा नंद बाबा का महल कहाँ है? तो लोगों ने कैसे रास्ता बताया पता है? लोगों ने रास्ता बताया, ये देखो ये नाली बह रही है, ये नाली के सीधे सीधे चले जाओ,
अपने आप नंद बाबा के घर पहुंच जाओगे। कहते इतना पानी कहाँ से आ रहा है, नाली का सब समय बह रही है। कहते हैं वो जो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं उससे ये नाली बह रही है। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त जगत की बातों को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भजन करो, जाकर वहां देखना फिर कैसे हो रहा है, तो तुम्हारी भी पिचकारी निकलेगी। गोपों की पत्नी आदि सभी कुछ कृष्ण के सुख के लिए व्यवहृत होते हैं। क्या बता रहे हैं वहां पर, ब्रज में जितना भी है गोपों की पत्नी अर्थात जितनी भी गोपियां हैं, गोप लोग उनके साथ में भोग नहीं करते हैं, वो सब कृष्ण की सेवा के लिए है। वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था है। क्या, जब कृष्ण बंसी बजाते हैं, उनकी रास लीला करने की इच्छा होती है, गोपियां अपने घर से निकल जाती हैं। तो पति लोग क्या करेंगे फिर, किसी की पत्नी रात में कहीं जाएगी तो पति रोकेगा नहीं, रोकेगा ना, तो वो लोग रोकते हैं। जैसे ही रोकने की चेष्टा करते हैं, योग माया उनका डुप्लीकेट बना दी। योग माया डुप्लीकेट बना दिया, एकदम एज इट इज फोटोकॉपी। अब वो सोचते मेरी पत्नी घर में आ गई, लेकिन उनको पता नहीं है तो फोटोकॉपी। और जो मूल गोपियां हैं वो सब कृष्ण के पास में चली जाती हैं। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं होती हैं। इसलिए वहां कोई भी गोपी, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। कोई कोई वृद्धा गोपी कृष्ण प्रेम में विभोर होकर यशोदा जी के भाव को अंगीकार करती है, मतलब वात्सल्य भाव से। बहुत सारी गोपियां वात्सल्यवती हैं, कृष्ण को देखते ही उनके हृदय में भी वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगता है। जो वृद्धा गोपियां हैं वो सब यशोदा जी के यहाँ पर रोज शिकायत करने क्यों आती हैं? क्या उनको माखन की शिकायत है? अरे माखन वो बनाती किसके लिए? कृष्ण के लिए तो बनाती है, इसके लिए नहीं आती, कृष्ण के दर्शन करने के लिए आती। कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है इसलिए कभी उलाहना देने के लिए, कभी किसी दूसरे बहाने से, कभी शिकायत करने के बहाने से ऐसे आती हैं। अथवा यशोदा जी को बताने के लिए आती है कि देख तुम्हारा लल्ला तुम्हारे घर में तो चुपचाप बैठा रहता है, बाहर जाके कैसे कैसे लीला करता है, ये तुमको तो पता ही नहीं है, ये तो हमारे घर में करता है। इसलिए यशोदा जी को बताती है। और बताया कोई कोई वृद्धा गोपी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी वधू और कन्या की भी उनको बढ़िया सुंदर सजा करके कृष्ण के पास में भेजती हैं। और गोप कुमार सब समय कृष्ण की चिंता करते हैं, कन्हैया के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, कृष्ण के बिना। जब प्रसाद पा रहे हैं तब भी कृष्ण का मुख हमारी ओर होना चाहिए। अभी सखा लाखों हैं, आदमी एक बैठा होगा और लाख लोग बैठे होंगे तो सबकी तरफ मुख कैसे होगा? कहते योग माया से। योग माया के प्रभाव से सब सखाओं को ऐसा लगता है कृष्ण मेरी ओर मुख करके ही बैठे हैं। और कभी गुलमादी द्वारा कृष्ण के दर्शन में उपस्थित व्यवधान को भी वे सहन नहीं कर सकते। कृष्ण थोड़ा भी आंखों से दूर चले जाते हैं तो सखा लोग व्याकुल हो जाते हैं। और गोपियों के विषय में तो कहना ही क्या, गोपियों के विषय में तो कहना ही क्या, कृष्ण के दर्शन के बिना तुट युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम सी मुखम चते जड उदीक्षताम पश्चिम कृष्ण। ब्रह्मा को कोसना शुरू कर देती हैं। ये विधाता, इसको विधाता बनाया किसने? इसको सृष्टि करना ही नहीं आता है। कैसे? कहते हैं एक तो कृष्ण का इतना सौंदर्य बनाया, इतना सुंदर बनाने के बाद भी अभी सौंदर्य किसी कोई वस्तु बहुत सुंदर है, उसको कोई देखने वाला ना हो तो फिर क्या फायदा? उसको देखने के लिए हमको दो आंखें दी, एक तो दो ही आंखें दी, बताओ। अरे पूरे शरीर में आंख ही दे देता क्या फायदा? बाकी शरीर की जो अंग हैं उनकी जरूरत ही क्या थी? क्योंकि आंखों से ही तो देखेंगे। रूप माधुरी का पान कैसे होगा? आंखों से होगा। इसलिए पूरे शरीर में आंख ही क्यों नहीं दे दी? चलो कोई बात नहीं, चलो मान लिया थोड़ा गलती हो गई, लेकिन ये मूर्ख विधाता, जड़ माने मूर्ख, इसको ये पूछो कि जब आंखों से हम दर्शन करें तो पलक बनाने की क्या जरूरत थी?
अरे पलकें बार बार बीच में आकर के बाधा उत्पन्न कर देती हैं। एक तो 2 आंखें दी, ऊपर से पलक बना दिया। ये विधाता को तो सृष्टि करना ही नहीं आता। इसलिए त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, एक त्रुटि का समय, त्रुटि मतलब सेकंड से भी बहुत कम, इतना समय भी उनको युग के समान प्रतीत होता है। और कैसी कैसी दशाओं को प्राप्त कर लेती हैं। विच्छेद काल में, मिलन के समय, संयोग में निरंतर अद्भुत उनके जो भाव हैं वो विचित्र विचित्र भाव प्रकट होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं रासलीला के समय कृष्ण अंतर्धान हो गए तो कृष्ण के विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया। वो गोपी गीत से पहले गोपियों की क्या विरह दशा उत्पन्न हुई, अद्भुत, हमारी कल्पना से भी अतीत है। कैसे वो गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी आविष्ट हो गईं कि अपने आप को भूल गईं और सोचने लगी मैं ही कृष्ण हूं। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से और मिलन के समय भी ऐसे अनेक प्रकार की विविध दशाओं का, जैसे राधा जी कृष्ण के साथ में ही विराजमान है और उसी समय उनको ऐसा लगता है कृष्ण चले गए और हा कृष्ण कह करके मूर्छित हो जाती हैं। और कृष्ण के विरह में भी कभी मेघ से बात करने लगती हैं, कभी तमाल वृक्ष को आलिंगन कर लेती हैं। ये बड़ी बड़ी विचित्र दशाएं उत्पन्न होती हैं। अतएव उनकी मधुरा रति अति अद्भुत है, इसलिए उनका प्रेम सर्वोत्तम। तो ऐसी दशा सखाओं की और यशोदा मैया इत्यादि की नहीं होती। अब जो बात बताई थी मुख्य कि उस रति में उनकी मधुरा रति अति अद्भुत है, मतलब उनके जो परस्पर प्रेम है ब्रजवासियों का, वो क्यों अद्भुत है? क्योंकि उस रति में परस्पर प्रियता के कारण ऐश्वर्य और लौकिकत्व ये सब विपरीत धर्म एक समान विराजमान रहते हैं। अब कैसे विराजमान रहते हैं हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।